आज का SCF शाहरुख पर है, जिसमें आप उनका एक अलग अंदाज देखेंगे। शायद ऐसा अंदाज आपने उनका पहले कभी नहीं देखा होगा। मूवीज़ तो उन्हीं की इस्तेमाल की है मैंने, लेकिन उन मूवीज़ को जोड़ तोड़कर एक अलग ही अंदाज दिया है, एक यानी कि अलग ही रूप दिया है मैंने। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलो चलो जल्दी करो, चल 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 स्ट्रॉन्ग। तो हेलो लैला, कैसी है? और छैलास, उम्मीद है आप भी ठीक ही होंगे। शाहरुख इस कहानी में राज नाम का किरदार निभा रहे हैं, जिसे अमीर बनने की चाहे, जल्द, बहुत जल्द। तो एक शॉर्टकट निकालते हैं अमीर बनने का। अमीर लड़कियां ढूंढकर उनसे शादी करना, यही इनका पेशा बन जाता है। पेशे से भिखारी होते हैं जो सड़कों पर सिंगिंग करके पैसे कमाते हैं, लाइक अ स्ट्रीट बैगर। तो अचानक इनकी मुलाकात कटरीना से होती है। दोनों के नैन मिलते हैं और प्यार भी हो जाता है, और साथ ही साथ कटरीना के डैड को पता भी चल जाता है, तो वो इनकी कंप्लेंट करा देते हैं। दोनों प्यार फरमा रहे होते हैं कि पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है दोनों को। बस यहाँ तो अमीर बनने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन अमीर तो बनना है, तो जितना भी पैसा जोड़ा था सब दाव पर लगा देते हैं। कैसे? अभी बताता हूँ, जल्दी भी क्या। एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत बड़ी पार्टी, जिसमें शहर के सभी रईसों को बुलाया जाता है। और यहाँ से शुरू होती है अमीर बीवी ढूंढने की कोशिश या जंग, कुछ भी कह लो। हाँ, लेकिन हमारी कहानी के हीरो शाहरुख हैं, शाहरुख खान। तो बीवी सिर्फ अमीर ही नहीं चलेगी, उसमें वो गुण भी होने चाहिए जो कि असली में शाहरुख की बीवी में है। तो पार्टी में सबसे पहले नज़र पड़ती है शिल्पा शेट्टी पर। शिल्पा से प्यार हो गया और धोखे से उसकी प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर ली, लेकिन शिल्पा के पिता ने राज की ज़बरदस्त बेइज्जती कर दी। नमक हराम, धोखेबाज, मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे। अब ये बेइज्जती राज से बर्दाश्त नहीं हुई और वो शिल्पा को ऊंचाई से गिराकर मार देता है। शादी के बाद तो हर लड़की को अपनी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया बसानी ही पड़ती है। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। अब राज सोचता है, तो कोई कातिल नहीं है, तो कहानी का हीरो है। तू गाने गाता है, तू डांस करता है, तू बहन की इज्जत बचाता। तू तो हीरो है, ये क्या कर दिया? अब शिल्पा का तो राम राम सत्य हो गया, लेकिन शादी भी करनी है, घर भी बसाना है। तभी राज को पार्टी याद आती है। पार्टी में रानी भी थी, उससे भी तो नैन मिले थे राज के। बस फिर क्या, निगरानी शुरू रानी पर, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे तो एक अजीब बीमारी है। मुझे टूरेट सिंड्रोम है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जब हमारे ब्रेन में कई सारे तार एक साथ नहीं जुड़ते तो कभी कभी सोचते हैं है तो दिखने में सही, तो प्यार में लेके थोड़ा फिजिकल खेल लेते हैं, उसके बाद हमेशा के लिए अलविदा कर देंगे। ये सब बातें रानी के भाई को पता चल जाती हैं और वो इस बारे में राज से बात करने आता है, लेकिन राज उससे भी लड़ पड़ते हैं। मैं पागल हूँ? सिर्फ बेवकूफी की बात है। बेवकूफ हूँ मैं? हाँ? चोरा है तू? चोरा हूँ मैं? हाँ? रुक एक मिनट रुक। अब याद आती है पार्टी में आई जूही चावला की। नैन तो उससे भी मिलाए थे राजबाबू ने। जूही से शादी के लिए उसके घर बार के बारे में जांच शुरू करते हैं। अरे इन्हें पता चलता है ये तो एक बच्चे की माँ है, और वो कोई जूही चावला भी नहीं है, बल्कि एक किरण नाम की औरत है जो कि सिर्फ जूही की तरह दिखती है। मम्मा आप गुस्सा हो? नहीं। परेशान हो? क्या? किरण को टॉर्चर करने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं और अपना गुस्सा इस तरह से निकालते हैं। हैप्पी बर्थडे किरण, आई लव यू। अब याद आती है इन्हें दीपिका पादुकोण। एक बात बताऊं, दीपिका से इन्हें सच्चा वाला प्यार हुआ था,
आप इनकी आंखें खुद ही देख लीजिए और महसूस कीजिए। लेकिन भगवान से राज की खुशी देखी ना गई और एक हादसे में जलकर दीपिका की मौत हो गई। उदास राज के मन से यही बोल निकले, गुल थी गुलपोशियों का मौसम था, हम पर कभी सरगोशियों का मौसम था। अब राज याद करते हैं प्रियंका चोपड़ा को, सोचते हैं अमीर तो बना ही देगी। लेकिन प्रियंका को तो बच्चे पसंद आते हैं। अब राज की और प्रियंका की उम्र मैच नहीं खाती। बाकी ज़्यादा जानने के लिए मेरा डब वीडियो देखना, प्रियंका अब बच्चे से सेक्स करोगी क्या, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब धुंधली सी याद आई रेखा की, सोचा कि गेटअप तो रिच लेडी वाला था और नैन तो रेखा ने भी मुझसे मिलाए थे, पर सोचते नहीं वो तो बुढ़िया है। मन खट्टा हो जाता है राज का। बेचारे थक जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। फिर इन्हें याद आती है उर्मिला मातोंडकर। सोचते पार्टी में तो वो भी आई थी और बहुत मटक मटक कर नाच रही थी राज के साथ। अब शादी ब्याह का मामला है, जांच पड़ताल तो उर्मिला की भी बनती है और राज के मामले में तो खासकर, क्योंकि उनका सपना तो अमीर बनने का था। तो जांचते हैं उर्मिला को और जांच में एक अलग ही बात निकल कर आती है। आप ही देखिए क्या। ये तो एक साइको किलर है, इसके साथ शादी हुई तो मर गया राज। लेकिन तलाश तो जारी रखनी है ना, आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है। निराश राज सोचते हैं कि कोई रह तो नहीं गया। फिर याद आता है, हाँ यार करिश्मा भी तो आई थी। लटके झटके तो उसने भी कम नहीं मारे, पूरी लाइन मारी थी राज पर वो भी। उसकी जांच पड़ताल में पता लगता है कि वो तो एक फ्लर्टी नेचर की लड़की है जो अपने टीचर के साथ भी गलत इशारे करती है। औरत कब कहलाती है? स्टैंड अप, स्टैंड अप। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने क्या किया? ऐसी लड़की फ्लर्टी कर सकती है, घर नहीं बसा सकती। ऐसी लड़कियों के लिए तो तुलसी मेरे आंगन की जैसे गाने नहीं निकलते मन से, बल्कि ऐसे गाने निकलते हैं। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। राज दिमाग दौड़ाते हैं और सोचते हैं कि और कौन कौन आया था पार्टी में। अरे हाँ, विद्या बालन भी तो थी और छोटे कपड़ों में अजीब तो लग रही थी, लेकिन ऐसे कपड़े गरीब लड़कियां तो नहीं पहनती। और वो कहते हैं कि नाची तो वो भी थी मेरे साथ। इसकी जांच में पता चलता है कि ये तो प्रोस्टिट्यूट है। ऐसी लड़कियां पैसे तो ला सकती हैं घर में, लेकिन घर नहीं बसा सकती। विद्या के लिए भी राज के मन से यही बोल निकलते हैं। राज को याद आता है काजल भी तो थी पार्टी में और हमारी जोड़ी भी अच्छी रहेगी। जिस तरह मेरे साथ डांस कर रही थी, इंटरेस्टेड तो थी शायद फिर में। खुले बाल, चलो मस्त है, देखते हैं ट्राई करके। परफेक्ट लड़की, प्यार से घर वाले सिमरन बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर काजल के बापूजी सारा खर्चा बचाना चाहते हैं। इतने अमीर हैं वो लोग, फिर ये कंजूसी क्यों? शादी के टाइम राज को तो कुछ दिया नहीं और खर्चा बचाने के लिए कह दिया जा सिमरन जा। ऐसे फर्नीचरों से आखिरकार राज शादी क्यों करे? जा सिमरन जा, जा बेटा जा, अपने राज के पास जा, जा बेटा जा। सिमरन ट्रेन के पीछे भागती रही, लेकिन राज वहां से चले गए बिना सिमरन को लिए। अब शाहरुख का अमीर बनने का सपना छन से टूट गया और मन रो रो कर यही गीत गाने लगा। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। राज अब शराब पीना शुरू कर देता है। कोठों पर जाना, अपनी जिंदगी में हुई गलतियों पर कुछ इस तरह से शर्मिंदा होता है। क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ?
क्यों इतना ना समझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता है? जल्द ही राज तड़पते हुए दम भी तोड़ देता है। चलो फिर ढूंढ लाए हम उसी मासूम बचपन को, जहां सपना सजाया था, जहां बचपन बिताया था, जहां पेड़ों के साए में घरों दायक बनाया था। तो शहलाज, देखा आपने लालच कितनी बुरी बला है। यहाँ पर लालच ने राज की ज़िंदगी छीन ली। जैसे ज़िंदगी के शुरुआती पड़ाव में लालच ना किया होता राज ने, तो उसे कोई ना कोई तो अच्छी लड़की मिल ही जाती। आज राज का घर बसा होता, जो उसके लालच की वजह से बस नहीं पाया। राज ही नहीं, हमारे आसपास भी कितने दहेज के लोभी होते हैं, उनका लालच क्या राज से कम है, जो लालच के चक्कर में आकर दहेज की मांग रखते हैं और अपना घर नहीं बसा पाते। ऐसे राज की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। राज ने तो अपनी सांस से शराब का सहारा लेकर गवा दी, तो दहेज के लोभियों, आप कब गवा रहे हो अपनी सांसें? शहलाज, अगर आप किसी दहेज मांगने वाले को जानते हो तो ये वीडियो उसको ज़रूर दिखाना, शायद वो समझ जाए, बाकी उसकी मर्ज़ी है। ठीक है लैला, अपना भी ध्यान रखियो और शहलाज आप भी रखना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये शाहरुख खान का एसएफ आपको कैसा लगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। दैट्स ऑल।